नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस की ओबीसी सेल ने भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया। कांग्रेस ओबीसी महासम्मेलन के माध्यम से ओबीसी वर्ग को साधने की तैयारी में है। दिल्ली में हुए इस सम्मेलन में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत छत्तीसगढ़ प्रदेश के दिग्गज नेता, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व मंत्री उमेश पटेल समेत तमाम ओबीसी विधायक, पूर्व विधायक और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस का कहना है कि ओबीसी के हक उठाने और अधिकार, शैक्षणिक के साथ राजनीतिक स्तर को ऊपर उठाने को लेकर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों में जाति जनगणना कराने की भी घोषणा की। तो राहुल गांधी ने कहा, मेरा काम में कमी रह गई है। मुझे ओबीसी वर्ग की जिस तरह से रक्षा करनी थी मैंने नहीं की। 10-15 साल पहले मुझे ओबीसी के मुद्दे गहराई में नहीं समझ आए थे। अगर मुझे पता होता तो मैं उसी वक्त जातिगत जनगणना करवा देता। वहीं सम्मेलन को लेकर अरुण साहू ने तंज कसा। उनका कहना है कि जब सत्ता में थे तब ओबीसी वर्ग की उपेक्षा की, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया और अब ओबीसी की बात करते हैं। कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी वर्ग को ठगा है। तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। तालकटोरा स्टेडियम में भागीदारी न्याय सम्मेलन है ओबीसी लीडरशिप को लेकर। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सामाजिक जो न्याय यात्रा निकाल रही है, उसी के क्रम में आज ओबीसी का जो कार्यक्रम है वो कल है। सत्ता में होते हैं तब उसी पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ करते नहीं है, उनके साथ अन्याय और अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, उपेक्षा करते हैं। अब सत्ता से बाहर गए तब उन्हें पिछड़ा वर्ग की याद आ रही है। हमेशा ठगा है पिछड़े वर्ग को, और इसलिए ऐसे बैठकों का कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं होगा। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं भाजपा प्रवक्ता के.एस. चौहान जी, कांग्रेस प्रवक्ता आशीष यादव जी और वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णबेर जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले आशीष यादव जी, एक बड़ा सम्मेलन हुआ, इसमें कोई शक नहीं, छत्तीसगढ़ प्रदेश के कई बड़े दिग्गज नेता भी इसमें शामिल हुए। लेकिन जिस तरह से हमने देखा, राहुल गांधी ने कहा है कि जहां जहां कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर जातिगत जनगणना होगी, और साथ में ये भी कबूला कि मेरे से कमी रह गई। अगर 10-15 साल पहले मुझे गहराई से मुद्दों की समझ होती ओबीसी को लेकर तो मैं जरूर जातिगत जनगणना करवा देता। लेकिन जब यूपीए की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उस वक्त 2011 में जातिगत जनगणना हुई थी। क्या राहुल गांधी को इस बात की जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी थी तो फिर आंकड़े क्यों नहीं उस वक्त जारी किए गए पब्लिक के बीच में? तमाम ये सवाल तो हैं, इसलिए तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जब आप लोग सत्ता में थे उस वक्त तो ओबीसी को ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आप सत्ता के बाहर है तो फिर ओबीसी हक की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही अंतर है कि कांग्रेस के जो सर्वोच्च लीडर है वो भी अपनी गलती मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे छोटा कार्यकर्ता भी अपनी पार्टी की गलती नहीं मानता और केवल दूसरों पर आरोप लगाने का काम करता है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कहा, जिस तरीके से राहुल गांधी ने बात को समझाया, 2011 के सेंसस में जाति जरूर पूछी गई थी, लेकिन जो जातिगत जनगणना की बात की जा रही है उसमें उसको टारगेट करते हुए जाति के हिसाब से कि उनकी आय कितनी है, किस जाति की कितनी आय है, किस जाति की कितनी साक्षरता है, उस डेटाबेस एनालिसिस को बाहर करके एक्सट्रैक्ट करके काम करने की बात की जा रही है, ताकि पर्टिकुलर उन जातियों के लोगों को जो पिछड़े रह गए हैं, जो समाज की मुख्य धारा से आज भी नहीं जुड़ पाए हैं, उनको जोड़ने की कोशिश की जाएगी, जो कि एक सकारात्मक कदम है और एक सकारात्मक दिशा की ओर जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछा जाए तो वो क्या करती है? आप सोचिए, ये सत्ता में नहीं थे तभी ये कांग्रेस पर आरोप लगाते थे, अब ये सत्ता पे हैं तो भी इनसे आप कोई भी सवाल पूछ लीजिए, कैसा भी सवाल पूछ लीजिए, इनका बड़े से बड़े नेता और इनका छोटे से छोटा मुख्यमंत्री वो सिर्फ और सिर्फ केवल जो है कांग्रेस को पलटवार करने के अलावा कोई और जवाब देने का काम नहीं करते हैं। अभी हमारे आदरणीय जो वरिष्ठ प्रवक्ता है के.एस. चौहान जी भी आए, ये भी केवल कांग्रेस को खरी खोटी सुनाएंगे, ना कि ओबीसी मुद्दे पर इनकी स्ट्रेटेजी। हालांकि खरी खोटी तो राजनेता एक दूसरे को सुनाते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस भी बीजेपी के नेताओं को सुनाती है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आशीष जी देखिए, जिस तरह से 2011 को लेकर मैंने जिक्र किया, आप थोड़ा सा इसमें आपने बोला तो, लेकिन पूरी तरह से नहीं बोले। जातिगत जनगणना तो उस समय भी हुई थी ना। राहुल गांधी कह रहे हैं अगर मुझे गहराई से मुद्दों की समझ होती तो मैं जातिगत जनगणना करवाता,
लेकिन पहले से जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त कराई गई, उसमें जो भी उसमें क्लॉज रखे गए वो अलग अलग मुद्दा है। लेकिन इतने सालों तक कम से कम 6 दशक तक कांग्रेस की सरकार रही, उस वक्त ये मुद्दा नहीं हुआ, उस वक्त जातिगत जनगणना नहीं हुई। 2011 में अगर हुई तो आंकड़े सामने नहीं पेश किए गए पब्लिक के सामने, और अब इस तरह से आप लोग कर रहे हैं कि ये इतनी आवश्यक है कि अब हो जाना चाहिए। और जब इसको लेकर आप लोग कह रहे हैं कि जहां कांग्रेस शासित राज्य वहां पर जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जब बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी जहां पर कांग्रेस भी उस सरकार में शामिल थी, तो राहुल गांधी ने उसी जनगणना को फेक बता दिया था। देखिए, सबसे पहली बात कि जब भी सेंसस हुआ है तब जो है लोगों का धर्म, जाति और उनकी आय सबसे पूछी जाती है हमेशा। जातिगत जनगणना करने का अर्थ जो है वो ये है कि उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सट्रैक्ट करें और उस तरीके से उसका डेटा कलेक्शन किया जाए कि जिस तरीके से उस जातियों पर काम करने के लिए आपको इनफ डेटा मिल जाए। और रही बात 11 साल पहले 2011 की, तब अगर राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि मुझे उस समय समझ नहीं थी, तो ये बहुत ज्यादा ईमानदारी से इस बात को सामने लाने वाली बात है कि मैं उस समय इस पॉइंट को समझ नहीं पा रहा था कि ये कितनी आवश्यक चीज है, जो चीज हमें आगे करनी आशीष है। जी, उस अब वक्त ये बात राहुल गांधी किस पोस्ट में थे कांग्रेस के, मुझे लगता है आपको भी पता होगा। इतनी बड़ी पोस्ट में होने के बाद भी अगर नेता को एक जाति वर्ग की ओबीसी को लेकर समझ नहीं है, तो मुझे लगता है फिर तो उस वक्त वो पोस्ट में क्या कर रहे थे। सवाल तो फिर ये भी उठेंगे ना, एक बड़ी पोस्ट में थे वो, कोई आम कार्यकर्ता उस वक्त कांग्रेस के नहीं थे वो। ठीक है, बहरहाल ठीक है, के एस चौहान जी, ओबीसी का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अब कांग्रेस को लेकर बड़ा आंदोलन कर रही है और कहीं ना कहीं फिर से ओबीसी वर्गों को साधने में जुट गई है। साहू जी, सबसे पहले तो ये हमारे को ये देखना पड़ेगा कि पिछली बार जो जातिगत जनगणना हुई थी वो कब हुई थी। ये हमारे शायद साथी प्रवक्ता को पता ना है, लेकिन मैं बता दूं कि पिछली बार जब जातिगत जनगणना हुई थी और जो पब्लिश हुई थी वो 1925 में हुई थी। उसके बाद आज तक कोई भी जातिगत जनगणना नहीं हुई है। 1947 के बाद तक जो 7 साल कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई, तो इसका इतिहास गवाह है कि ओबीसी वर्ग को लूटने की कोशिश की, ओबीसी वर्ग को फिर वोट बैंक बनाने की कोशिश की, ओबीसी वर्ग का शोषण किया, और ओबीसी वर्ग के न्याय के लिए जो अभी आज बात करते हैं उसके तो इतिहास गवाह है। उसका ये इतिहास गवाह है कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी मंडल आयोग को दबा के बैठे हुए थे। जब 1990 को वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग लागू किया तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया। तीसरा, एनईईटी में आरक्षण ओबीसी को नहीं दिया इन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी ने आके आरक्षण दिया। चौथा, 27 मंत्री हैं, 27 मंत्री अभी ओबीसी में, केंद्रीय मंत्री। ये आप मेरे को ये बता दीजिए कि पिछले 7 सालों में जब इनकी सरकार थी, इनकी गठबंधन की सरकार थी या खुद पूर्णकालीन सरकार थी, तो इन्होंने 27 ओबीसी मंत्री कब लाए। पांचवा, मुख्य पदों में मतलब वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, सभी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। छठवा, इन्होंने पिछले जो 10 आप राज्यसभा सांसद देखेंगे पूरे देश से जो बनाए हैं कांग्रेस पार्टी ने, उसमें से 8 जो है वो ओबीसी नहीं। ये तो इनका ओबीसी का जो प्रेम है वो झलकता है। अब तो मैं देश की बात कर लिया, अभी मैं अपने राज्य की बात कर लेता हूँ। तो राज्य में इन्होंने बोला कि हमने क्वांटिफाइबल डाटा की रिपोर्ट मंगा ली है, उसको पब्लिश नहीं किया। 2011 में इन्होंने पब्लिश नहीं किया। अब मैं और उसके बाद जब 3 राज्यसभा, रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला, मेरी नॉलेज में जहां तक मेरे को नॉलेज है, ये तीनों ओबीसी नहीं है, तीनों छत्तीसगढ़ी भी नहीं। तो ये तो इनका ओबीसी प्रेम झलकता है और ओबीसी वर्ग बहुत अच्छे से जानता है, बहुत अच्छे से जानता है। इसीलिए उन्होंने पिछले 17 महीनों में 4 बार इनको जवाब दे दिए, 4 बार। रायपुर में, यहाँ पर जहाँ दुर्ग में सबसे ज्यादा सर्वाधिक सीटों से हमारे सांसद विजय बघेल जी जीतते हैं, और उसके बाद उसके पहले रायपुर में भी जीतते हैं बृजमोहन अग्रवाल जी। तो बृजमोहन अग्रवाल जी और दुर्ग में
यहाँ पर लगभग 55 से 56% ओबीसी जनसंख्या है। तो ये इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्यों वोट दिया? और साहू जी सबसे मेन बात ये बोलते हैं कि अगर के लीडर सोनिया गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, क्या उनको ज्ञान नहीं था? 25 के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? और आज ये वोट की राजनीति करने के लिए ये उलझुली हरकतें कर रहे हैं। तो की जनता और समाज जानता है। बहरहाल ठीक है, थोड़ी सी आपके बाद में डिस्टर्बेंस आ रहा, हम दोबारा आपके पास आएंगे, हालांकि बहुत सारी बातें आपकी नोट हो गई, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है कौशल जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से कांग्रेस का ये ओबीसी सम्मेलन हुआ, बड़ा सम्मेलन हुआ जो कि भागीदारी न्याय सम्मेलन के नाम से जाना गया, इसमें राहुल गांधी ने तमाम बातें की। मोदी के ऊपर तो उसने कई तमाम आरोप लगाए हैं, सरकार के ऊपर भी आरोप लगाया राहुल गांधी ने, लेकिन यहां पर जिस तरह से जातिगत जनगणना को लेकर घमासान मचा हुआ है और ओबीसी के हक की बात को लेकर घमासान मचा हुआ है, 50% का जो एक स्लैब है उसको भी यहां पर हटाने की बात की जा रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस क्या इस सम्मेलनों से, इस तरह के मुद्दों से गेन पर है, जो ओबीसी वर्ग है वो खींचा चला जाए कांग्रेस पर, या फिर इसका ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ने वाला है? भागीरथ जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, इससे पहले आप देखेंगे कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने आदिवासी नेताओं से इसके साथ बैठक की थी। तमाम छत्तीसगढ़ के भी आदिवासी विधायक दिल्ली गए थे, वहां उन्होंने बैठक की थी। इसके बाद ये ओबीसी सम्मेलन के रूप में उन्होंने देश भर के जो ओबीसी नेता उनको वहां पर इकट्ठा किया था। तो कहीं न कहीं ये भविष्य की जो रणनीति, जो पूर्व में जो चूक हुई है भारत कांग्रेस की ओर से, उस चूक को दुरुस्त करने के लिए ये पहल की जा रही है। क्योंकि देश में आप देखेंगे सबसे बड़ा जो वर्ग है, सबसे बड़ा जो वोट बैंक है, वो कहीं न कहीं ओबीसी लगभग हर राज्य में है। और जिस तरह से हमारी कोर्ट की जो बाध्यता है कि 50% ज्यादा आप किसी भी प्रदेश में आरक्षण नहीं दे सकते, उस बाध्यता को भी समाप्त करने की बात की जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने पूर्व में आप देखेंगे कि 72% तक जो आरक्षण है उसको लेकर गए थे, लेकिन हालांकि वो अभी भी राज्यपाल के पास लंबित है। लेकिन जिस तरह से बात उठती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी, जिस तरह की चर्चा चली, जिस तरह की नारेबाजी चल रही है, तो कहीं न कहीं पूरे देश में एक वर्ग है जो इसका समर्थन भी करता हुआ दिख रहा है। इसका कई लोग इसके विरोध में भी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप सबको समान हक, समान अधिकार और यदि समान दिशा में आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस दिशा में पहल होनी चाहिए। इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। यदि कोई वर्ग पिछड़ा है, यदि कोई वर्ग आगे बढ़ना चाहता है, यदि किसी वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए हम सरकार की जो योजना है उसको लाना चाहते हैं, तो उसको बिल्कुल उसको दिया जाना चाहिए। इसको सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि आप सिर्फ वोट बैंक के हिसाब से उसको आरक्षण दें, सिर्फ आपका वोट ज्यादा है या वोट कम है इसलिए आरक्षण दें। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की आप बात करेंगे तो जो सबसे ज्यादा जो समाज में जिसकी संख्या गिनती होती है साहू समाज की होती है, लेकिन आप देखेंगे कांग्रेस से बिल्कुल दूर हो चुका है वो। भारतीय जनता पार्टी के आप चुनाव में देखेंगे तो बहुत अधिक संख्या में जो वोटर हैं साहू समाज के, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर है। तो कांग्रेस लगातार आप देखेंगे इस दिशा में प्रयास करती है कि जो साहू समाज के जो लोग हमारे साथ आए, उसके अलावा जो दीगर जो चाहे कुर्मी हो, चाहे यादव हो, तो अन्य भी समाज के जो लोग हैं, उन पर भी इस तरह की चीजें की जाती है। लेकिन आप देखेंगे वोट बैंक की सिर्फ राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप उन पिछड़ों को कितना उसका अधिकार दे रहे हैं, क्या उनके लिए जो योजनाएं बन रही है उन तक पहुंचती है कि सिर्फ हवाबाजी रह जाती है। आप देखेंगे बहुत सारी योजनाएं ऐसी रहती है जो लोगों तक पहुंचती ही नहीं है, सिर्फ आप देखेंगे कागज तक रहती है, कागज के बाद पेपर में छपते हैं, पेपर के बाद उसका क्या होता है इसका कोई नहीं जानता। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप यदि किसी दिशा में सोच रहे हैं, यदि किसी वर्ग को ऊंचा उठाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर केंद्र में जिसकी भी सरकार हो, राज्य में जिसकी भी सरकार हो, यदि उस वर्ग के लिए वो योजनाएं बनती है तो निचले स्तर तक वो योजनाएं पहुंचनी चाहिए, ताकि उस वर्ग के जो व्यक्ति है, उस वर्ग का जो बच्चा है, उस वर्ग के जो लोग हैं, उनको आगे बढ़ने में सहायक हो सरकार। सिर्फ आप वोट लेने के लिए राजनीति करेंगे, आरक्षण देंगे, तो मुझे लगता है ये किसी भी दिशा में सही नहीं है। बिल्कुल, वैसे भी आजकल के मतदाता बहुत होशियार हो गए हैं और वो सारी चीजें देखते हैं, सिर्फ ये नहीं देखते कि कौन बयान दे रहा है, कौन दावे कर रहा है, कौन वादे कर रहा है, वो पूरी जमीनी स्तर को देखते हैं, उसके बाद ही फिर मत देते हैं। ठीक है आशीष जी, देखिए बड़ा सम्मेलन तो हुआ है कांग्रेस से, अगर देखें प्रदेश से कांग्रेस के कई बड़े जो ओबीसी नेता वहां पर गए हैं, विधायक पूर्व विधायक भी गए हैं, वहां से अब रोड मैप क्या वहां से तैयार होकर आएगा, छत्तीसगढ़ में इसका क्या कुछ असर दिखाई देगा कांग्रेस के परिदृश्य से? इसमें जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी वर्ग है,
इस सम्मेलन के बाद कांग्रेस बूथ स्तर तक हर जगह इस बात को पहुंचाने की कोशिश करेगी कि हम इस कार्य को करने वाले हैं, और जाति जनगणना के थ्रू जो डेटा सामने आएगा, जिसमें जो एजुकेशन, साथ ही साथ उनकी किस जगह पर, किस जॉब में और किन फील्ड्स में कितनी जिम्मेदारी तय हो सकी है अभी तक, और कितना उन्हें मौका मिल चुका है, हिस्सेदारी तय हुई है, इस बात पर आगे काम किया दृश्य में जो है असर पड़ेगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुतायत में ओबीसी लोग हैं, और अलग अलग जाति जनगणना के बाद ये पता चलेगा कि किन वर्गों का अभी तक जो है मुख्य धारा से जुड़ाव नहीं हो पाया है, जिसे जोड़ने की जरूरत है सामाजिक समरसता बनाने के लिए। ठीक है के.एस. चौहान जी, देखिए अब जिस तरह से वहां से रणनीति बनकर आएगी, इसको लेकर यहाँ पर आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि एक ओबीसी बड़ा वर्ग है, हालांकि जिस तरह से अभी कौशल जी ने कहा कि इसके पहले जो चुनाव हुए थे, अगर जो अभी हम 2023 की बात छोड़ दें, उसके पहले एक बड़ा वर्ग कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जुड़ा था, इसलिए कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें मिली। लेकिन फिर 2023 में ये वर्ग कांग्रेस के साथ नहीं रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये वर्ग फिर से आप लोग के साथ रहेगा? क्योंकि एक रणनीति बनाई जा रही किस तरह से ओबीसी वर्ग को शामिल किया जाए, और जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरह से लगातार राहुल गांधी कहते आ रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, कहीं ये असरदार साबित ना हो जाए। और जिस तरह से लगातार वो ये भी कह रहे हैं कि जो आप लोग की तरफ से लगातार ओबीसी वर्गों को दबाने की कोशिश की जाती है, एसटी एससी को लेकर भी वो बात करते रहते हैं, इसको लेकर बीजेपी क्या कुछ रणनीति बना रही? क्योंकि राहुल गांधी इसको लेकर आक्रामक रूप में नजर आ रहे हैं। आज का भारत है, और जैसे आपने बोला कि मतदाता बहुत जागरूक है, और मैं आपको एक आंकड़ा और बता दूं कि जब से मतदाता हमारे भारत के 25% साक्षर रूप से लेकर आज तक पूर्ण बहुमत में केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं आ पाई, 1984 के बाद आज तक नहीं आ पाई, 40 साल हो गए। तो ये जो ये बहुत ज्यादा जागरूक है, और वो अपने और किसी पार्टी के भरोसे भी नहीं है, और किसी पार्टी के पक्ष में भी नहीं है मतदाता। वो सिर्फ अपने पक्ष में है, उसके लिए जो उचित है उस समय, जो उस जनप्रतिनिधि हो उसको जाके वोट देके आती है, नीतियां जिसकी सही है वोट देके जाती है। तो ये सम्मेलन कर ले, 10 सम्मेलन कर ले, 50 सम्मेलन कर ले, लेकिन वो पहले भी देखती है कि इनकी मंशा क्या, देखिए और क्या आज ही वर्ग जो है ओबीसी वर्ग 50% हुआ है? जी नहीं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, माफी चाहूंगा, थोड़ा मेरे पास समय कम है। एक लास्ट कमेंट कौशल जी, देखिए जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी बात तो कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से पहले ही इसको लेकर घोषणा कर दी गई है, फिर भी लगातार इसके बाद इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। आखिर क्या, किस तरह से स्ट्रेटेजी आप क्या देखते हैं? संक्षेप में, मेरे पास समय बहुत कम है, संक्षेप में। निश्चित तौर पर मोदी सरकार ने घोषणा कर दी है, राहुल गांधी भी इस बात को रहे। ये सिर्फ मुझे लगता है कि भविष्य में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भुनाने की कोशिश है कि हमने जो कहा था मोदी सरकार ने उसको माना है, इसी दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास है। और मुझे लगता है कि इसी दिशा में राहुल गांधी ने ये कह रहे हैं कि हमारी जो मांग थी उसको मोदी सरकार ने माना है, और ओबीसी वर्ग को प्रभावित करने के लिए दोनों ही राजनीतिक दल के जो लोग हैं आने वाले समय में बहुत सारे कार्यक्रम भी करेंगे और बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी लॉन्च करेंगे जिससे बहरहाल लेकिन देखना होगा ओबीसी वर्ग पर इसका कितना असर होता है और कौन ओबीसी वर्ग को अपने खेमे में लाने में सफल होता है। लेकिन बहरहाल एक बड़ा आंदोलन हुआ, एक बड़ा सम्मेलन हुआ कांग्रेस की तरफ, इसमें ओबीसी के कई बड़े नेताओं को शामिल किया गया। देखना होगा इसका असर क्या कुछ आने वाले दिनों में देखने को मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों के.एस. चौहान जी, आशीष यादव जी, कौशल जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से ओबीसी एक बड़ा वर्ग है, इसकी जो संख्या है पॉपुलेशन में अच्छी खासी, इसको लेकर इसलिए दोनों ही पार्टी इसको इस वर्ग को साधने की कोशिश करते रहते। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो सियासी पथ है उसमें ओबीसी का रथ है। देखना होगा ये रथ किसको लेकर आगे जाएगा और सत्ता में दोबारा मोदी सरकार आएगी, भाजपा आएगी, या फिर कांग्रेस को इस रथ के जरिए फायदा होगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।